हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सेशन को आप अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट है दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में होम रूल आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, जेटेट के सिलेबस के अनुसार मैं लगातार जो है आपके लिए चैप्टर ला रहा हूं दोस्तों। और मेरी वीडियो याद रखिएगा, दिन में 12 बजे आती है। ठीक है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। आप सभी छात्रों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है क्या कहता है। कहता है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या तिलक। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होम रूल आंदोलन को सबसे पहले तिलक ने प्रारंभ किया था। तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहां पर की थी दोस्तों, पूना में की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सितंबर 1916 में किसने की थी। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की थी दोस्तों, मद्रास में की थी। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन फैक्ट से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे छोड़िएगा मत। ठीक है, जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। देखिए, अप्रैल की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, अप्रैल 1916 में अभी बता चुका हूं दोस्तों किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक ने या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। वही है उद्देश्य, वही है ब्रिटिश साम्राज्य के तहत संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो है स्वशासन दिलाना इसका उद्देश्य था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। तो एनी बेसेंट किससे संबंध रही है, आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से संबंधित रही थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने कब इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो बता चुका हूं अभी सितंबर 1916 में। कहां पर,
मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर एनी बेसेंट की बात कर लिया जाए तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट ही थी। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को। और मृत्यु कहां हुई थी? मृत्यु भारत में ही हो गई थी। ठीक है, मृत्यु भारत में ही हो गई थी 20 सितंबर 1933 को। 20 सितंबर 1933 को इनकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सन 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किसके नेतृत्व में की गई थी? तो एक तो अप्रैल 1916 में की गई थी, 1 अप्रैल 1916 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा। और 1 सितंबर 1916 में शुरू की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आरंभ किया था। क्लियर है? चलिए देखिए यहां पर बात कर लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन से जुड़े हुए थे? एनी बेसेंट, एवोहुम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त। निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो फेबियन आंदोलन से कौन जुड़े थे? एनी बेसेंट जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट फेबियन सोसाइटी की एक प्रमुख सदस्य थी। ठीक है, फेबियन सोसाइटी की ये मेंबर रह चुकी थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने अपने लेखन कला और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा फेबियनवाद के विचारों को आगे बढ़ाया था। ठीक है, एवोहुम की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एवोहुम ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। क्लियर? माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, एक बंगाली कवि, ठीक है, एक बंगाली कवि थे और नाटककार थे। ठीक है, और क्या थे दोस्तों? नाटककार थे। यहां पर आर पाम दत्त की बात कर लिया जाए तो ब्रिटिश कम्युनिस्ट राजनीतिक थे। ठीक है, कम्युनिस्ट राजनीतिक थे। क्लियर? देखिए फेबियनवाद है क्या दोस्तों? तो ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है। ठीक है, कहां की? ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है फेबियनवाद, सुधारवादी विचारधारा है। ठीक है, और इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया था? फेबियम कुंक टेटर के नाम पर किया गया था। फेबियस कुंक टेटर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था, या लोकमान्य की उपाधि कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के समय, क्रांतिकारी आंदोलन के समय, होम रूल आंदोलन के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि स्वदेश होम रूल आंदोलन के दौरान मिली थी। ठीक है, होम रूल आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इन्होंने 2 पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों। ठीक है, एक केसरी, ठीक है, केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। ठीक है, और दूसरी पत्रिका मराठी थी। ठीक है, ये अंग्रेजी में था। ठीक है,
क्लियर। दोस्तों यहां पर बात कर लिया जाए बाल गंगाधर तिलक का, तो 1897 में इसी पत्रिका के निकालने के कारण जो है 1897 में इस पर राजद्रोह का मुकदमा हुआ था, राजद्रोह का मुकदमा हुआ था, ठीक है, और उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा था। क्लियर। लेकिन 1908 और 1914 तक तिलक को 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। दूसरी बार जेल कब गए थे? 1908 में जेल गए थे दोस्तों, और इन्हें 1914 तक की सजा मिली थी, यानी 6 साल की सजा इनकी हुई थी। और कहाँ भेजा गया था? वर्मा भेज दिया गया था, और वर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। क्लियर। देखिए ब्रिटिश अधिकारी, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस ब्रिटिश अधिकारी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो याद रखिएगा वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, ठीक है। महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा है दोस्तों? आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। और इनका नारा क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनका निधन हो गया था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। देखिए कितना फैक्ट है दोस्तों, फैक्ट से भरपूर ये सेशन है, तो आप सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? CR दास, S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या बीजी तिलक, ठीक है। तो यहां पर एनी बेसेंट जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े हुए थे, S सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हुए थे। CR दास जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। क्लियर। तिलक ने बता चुका हूं दोस्तों अप्रैल 1916 में, ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए यहां पर चित्तरंजन दास की बात कर लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किसके द्वारा? CR दास के द्वारा, और साथ में JL नेहरू के द्वारा, ठीक है। इन दोनों के द्वारा 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। यहां पर JL नेहरू नहीं होगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू हो गया, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। यहां लीग की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है, लीग की बात नहीं हो रहा है, यहां पर सोसाइटी की बात हो रहा है, ठीक है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी भारत में कब स्थापित हुआ था? देखिए भारत में नहीं दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कहां पर? लंदन में हुआ था, लंदन में, भारत में नहीं, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। 18 फरवरी 1905 में हुई थी। इसके स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारत में स्वशासन की स्थापना करना, भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील और पत्रकार थे। ठीक है, इन्होंने, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी, तो लंदन में की गई थी। और किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, इंडिया
हाउस की स्थापना की थी। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कर लीजिए, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अप्रैल में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? बीजी तिलक ने की थी। ठीक है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जोसेफ बाप्टिस्ट बनाए गए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अप्रैल 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बाप्टिस्ट थे। लीग के सचिव कौन थे दोस्तों? लीग के सचिव की बात कर लिया जाए, सचिव, तो सचिव कौन थे दोस्तों? सचिव एनसी केलकर को बनाया गया था। ठीक है, इसकी जो उद्देश्य था दोस्तों क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन और आजादी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट कर लीजिए, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया आपको यहां पर आंसर करना है। 16, 18, 20 या 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों को 1918 में मिला दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक का था, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट का भी था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, टी.ए. अलकाट का नहीं था। क्यों? होम रूल लीग की स्थापना में टी.ए. अलकाट का योगदान नहीं था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग समय में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट, पद्मजा नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? एनी बेसेंट थे। ठीक है, स्वशासन आंदोलन के प्रमुख नेता एनी बेसेंट थे। इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक भी स्वशासन आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, स्वशासन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है, किसके विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का मकसद था दोस्तों भारत में स्वशासन की मांग को बढ़ावा देना, और इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गर्मदलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत में गर्मदलिया आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक एक विद्वान, दार्शनिक, गणितज्ञ और राष्ट्रवादी थे दोस्तों। इनका कथन क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और वेलेंटाइन सिरोल ने, याद रखिएगा किसने, बता चुका हूं, वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? आंसर कीजिएगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या मोहम्मद इकबाल? संस्थापक संपादक कौन थे दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। सितंबर 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का ये क्लास जिसमें हमने होम रूल आंदोलन का एमसीक्यू आपको
बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराया दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।